हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। यानी जिस पर्सन का नाम, जिस पर्सन का चेहरा, जिस पर्सन की बात इस समय आपके दिल और दिमाग में है, वो आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, जितना आपके साथ रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलूँगी कि क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी इसे देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टर अ वीक, आफ्टर 2 वीक्स, 5 वीक्स, यानी कितने भी दिनों बाद, कितने भी महीनों बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यह आपके साथ रेजोनेट करेगा जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचा है। क्योंकि एनर्जी वर्क जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, फ्लो में होता है। तो जब जो संदेश आपके पास पहुंचना होता है वो तभी पहुंचता है। एक और चीज़, अगर आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किसी इशू को फेस कर रहे हैं, जैसे हेल्थ इशू है, लव लाइफ का कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस का कोई प्रॉब्लम है, नज़र बहुत लगती है, सम्मान नहीं मिलता, जैसा भी, ओके, आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती है, तो जिस भी तरह का प्रॉब्लम, जिस भी तरह के इशू को आप फेस कर रहे हैं लाइफ में, आप मेरे इंस्टा पेज पर बता सकते हैं। मेरा इंस्टा पेज है शॉप शीबा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, इंस्टाग्राम पेज है मेरा, शीबा मेरा ही ब्रांड है। तो इंस्टाग्राम पेज पर आप मैसेज कर अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। मेरी टीम हैंडल करती है वो पेज। मेरी टीम आपको गाइड कर देगी कौन सा क्रिस्टल और स्टोन आप पहन सकते हैं, क्या आपके लिए बेटर होगा, आपकी सिचुएशन के लिए क्या बेटर होगा, तो आप उनको मैसेज करके बता सकते हैं। और शीबा मेरा ही ब्रांड है जो आपको ट्रिपल ए क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स प्रोवाइड करता है। ओके, तो आप बेझिझक, बिना किसी हेजिटेशन के, कंफर्ट के साथ इंस्टा पेज पर मैसेज करके अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और वो बहुत जेन्युइन जो आपके लिए होगा, जो बहुत बेस्ट आपके लिए होगा, वो आपको रिकमेंड करेंगे। ओके, चलिए फटाफट इस वीडियो की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं। इस इंसान के बारे में सोचते रहो जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहो, उनका नाम अपने मन में लो। चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, यूनिवर्स, टेम्परेंस, ओके, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। I need one card, okay? I'm not going to consider two at the same time. Ace of Cups. Oh my God. Oh my God. इतनी हैप्पीनेस, कैन यू शेयर इट विद मी? मेरे साथ शेयर करोगे क्या? ओके, इतनी खुशियाँ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, आई हैव टू से। पहली बात तो ये, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही कार्ड इतने स्ट्रॉन्ग है विद 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी आपके बारे में, सारा मैजिक जो इस समय हो रहा है आपके पर्सन के दिमाग में, वो सारा मैजिक आपने किया है। और वो कैसे किया है? योर सेल्फ रिस्पेक्ट। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड व्यूअर्स, मेल और फीमेल, हुएवर यू आर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस तरह से आपने खुद पे वर्क किया, किस तरह से आपने खुद पे फोकस किया, दैट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जितना ज़्यादा आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करते हैं, खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट में जितना ज़्यादा रखते हैं, उतना ही ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मेकिंग यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आप ज़्यादा, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी इंडिपेंडेंट, इतनी हैप्पी, इतनी सेटिस्फाइड, इतनी हाई वाइब्रेशनल है कि आपके पर्सन को नेचुरल अट्रैक्शन फील हो रहा है। एक नेचुरल अट्रैक्शन फील हो रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी है, और वो एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट है, इतनी पावरफुल है कि आपके पर्सन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, आपके पर्सन का अटेंशन ग्रैब कर रही है। नॉट ओनली अटेंशन, अट्रैक्शन ग्रैब कर रही है। तो बहुत अट्रैक्टेड आपकी तरफ हो रहे हैं। इनफैक्ट दे आर वेरी क्यूरियस, वो क्यूरियस भी हैं समवेयर, क्योंकि आप जो हैं वो बहुत सेटिस्फाइड, बहुत कंप्लीट, बहुत ज़्यादा अपने आप में फुलफिल्ड दिख रहे हैं। और आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इतना इंडिपेंडेंट है दैट यू डू नॉट नीड एनी वन टू बी हैप्पी, यू डू नॉट नीड एनी वन टू बी डिपेंड अपॉन। यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है
खुश रहने के लिए किसी और की, या आपको इमोशनली किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की एनर्जी, इस तरह की वाइब्रेशन आपने क्रिएट कर दी है अपने ऑरा के लिए, और आपका ऑरा इस समय इतना पावरफुल हो गया है कि आपके पार्टनर ही क्या, अगर कोई न्यू पर्सन भी आसपास होगा तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो भी यही फील कर रहे हैं कि आप इतने खुश हैं उनके बिना या उनके साथ, यानी कि आपके अंदर एक अलग ही पावर, एक अलग ही करिश्मा दिख रहा है। ओके, आपकी एनर्जी बहुत सेटिस्फाइड लग रही है, बहुत कंप्लीट लग रही है, बहुत फुलफिल्ड लग रही है, एंड मोर ओवर दैट आपकी एनर्जी बहुत इंडिपेंडेंट लग रही है, खुद ही से खुश है, अपनी मस्ती में मस्त। ओके, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। नो डाउट आपकी ये जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडिपेंडेंट एनर्जी है उसने मैजिक कर दिया है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। और यही नेचर का लॉ है, यही यूनिवर्स का लॉ है जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाया भी जाता है, अदर प्रोसेस में भी सिखाया जाता है कि जितना आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, जितना खुद को वैल्यू करोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करोगे, सेल्फ लव करोगे और खुद के अंदर ही यानी अपने आप में सेटिस्फाइड, अपने आप में कंप्लीट रहोगे, तो एक ऐसी एनर्जी अपने आप क्रिएट हो जाएगी जो लोगों को आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट करेगी। लोगों का इंटरेस्ट आप में अपने आप आएगा और दैट इज़ एक्चुअली हैपन। वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। उनको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि दे नो कि वो जब आपकी तरफ बढ़ेंगे तो चैलेंजेस आएंगे, डिफरेंसेस यहाँ पे ऑलरेडी मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन का, आपका कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, फैमिली बिलीव्स अलग अलग हैं, तो उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो हैं जो प्रॉब्लम बनेंगे, बट स्टिल दे वांट टू मूव टुवर्ड्स यू। फिर भी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा रखते हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है कि कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस है, सबके लिए नहीं, 20% लोगों के लिए मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। इस समय इनका फोकस आपके ऊपर है, पूरा फोकस आपके ऊपर है, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट को भी दर्शा रहा है। तो एक मूवमेंट आपकी तरफ, तो अगर ये कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ कंट्री भी हैं तो भी आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। इफ़ नॉट दैट, तो अगर विद इन द सेम सिटी भी आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, इवन इफ देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी, अगर यहाँ डिफ़िकल्टी भी है, लाइक मैंने कहा ना कि मुझे लग रहा है यहाँ डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस हैं समवेयर। अब उनके अंदर एक इरादा है, एक इंटेंशन है कि वो इस कनेक्शन की हीलिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं, इंटेंशनली चाहते हैं कि इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो फिक्स हो जाए। जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो फिक्स हो जाए। आप दोनों के बीच जो भी गैप आया है, जो भी इशू हुआ है, अगर सेपरेशन भी हुआ है, सब कुछ हील करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू हील दिस रिलेशनशिप, दे वॉन्ट टू फिक्स दिस रिलेशनशिप। जैसे कुछ ख़राब हो गया है, टूट गया है, या कोई चीज़ बिगड़ गई है और उसे रिपेयर करना, फिक्स करना, ठीक करना, हील करना, ये उनका इंटेंशन है इस कनेक्शन के लिए। आपके साथ जो उनका इक्वेशन है, रिलेशनशिप है, वो उसे हील करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच एक पीस मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच काफ़ी केओस हो चुका है, वो एक पीस मेंटेन करना चाहते हैं। मेल हैं या फीमेल जो भी हैं, वो चाहती हैं कि आप लोगों के बीच एक पीसफुल पॉजिटिव इक्वेशन बन जाए वापस से। या तो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ये चाहते हैं आपके साथ एक पीसफुल पॉजिटिव इक्वेशन बनाना। हो सकता है कि बहुत जल्दी ये इंसान आपकी तरफ मूव करे, एंड विद दैट मुझे लगता है इन्होंने ठान लिया है, इन्होंने फ़ैसला ले लिया है, इन्होंने फ़ैसला ले लिया है। और इनका प्यार आपके लिए इतना मल्टीप्लाई हो गया है, इतना इंटेंस हो गया है, आई कैन नॉट इवन जस्ट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। शब्दों में नहीं बता सकती हूँ मैं इस एस ऑफ कप्स की एनर्जी को। दिस इज़ अनकंडीशनल लव, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ फ्रेशनेस। एक फ्रेशनेस है इस प्यार में, जैसे कोई टीनेज लव है, एक टीनेज लव, एक यूथफुल लव, एक यूथफुल एनर्जी ऑफ लव, यानी नया नया प्यार होता है, पहला प्यार होता है। दैट काइंड ऑफ वाइब आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस एनर्जी, फ्रॉम दिस रीडिंग। समवेयर ये अब आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। नाउ देयर हार्ट इज़ ओपन फॉर यू, उनका दिल पूरी तरह से आपके लिए ओपन है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रेन में है या बस में है और वो आपके लिए बिल्कुल पूरी सीट खाली रख रहा है, रिजर्व करके, ताकि सिर्फ आप आके बैठोगे वहाँ पे। तो उन्होंने बिल्कुल अपना दिल खोल दिया है कि आप ही आके बैठोगे वहाँ पे। द हार्ट इज़ ओपन फॉर यू। अनकंडीशनल लव आपको ऑफर करना चाहता है ये इंसान।
एक फ्रेशनेस है इनकी एनर्जी में, एक न्यूनेस है इनकी एनर्जी में। ओपन योर हार्ट एंड रिसीव द इमोशंस अराउंड यू। कहीं ना कहीं वो ये चाहते भी हैं कि आप अपने दिल के दरवाजे आप भी खोलें और उनके प्यार को रिसीव करें, बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी वेरी रोमांटिक अबाउट यू। ये बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं आपको लेकर और ये चाहते हैं कि ये प्यार आप तक पहुँचे। और इन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है, एस ऑफ सॉर्ड्स आई कैन सी, इन्होंने ठान लिया है, डिसाइड कर लिया है, एक फ़ैसला ले लिया है क्लैरिटी के साथ एक डिसीजन ले लिया है इन्होंने कि अब से तो दे जस्ट वॉन्ट ओनली यू। उन्हें बस आप ही चाहिए। अब से तो बस उन्हें आप ही की तरफ जाना है, आप ही के साथ अपनी फ्रेंडशिप, अपना इक्वेशन ठीक करना है और आप ही को अपना प्यार ऑफर करना है। इट इज़ ऑल अबाउट यू। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, यू आर ऑल ओवर देयर माइंड, मतलब आप उनके दिल दिमाग पे छाए हुए हो। तो इसीलिए मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में कहा था कि आपका ही जादू है जो काम कर गया है। तो आप में से जिन लोगों के लिए नहीं भी मैच कर रहा, उनके लिए बोलूँगी कि देखिए कितनी एनर्जी है सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में, सेल्फ रिस्पेक्ट में, कि आप सेल्फ लव करिए, सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करिए, सेल्फ फोकस करिए एंड देन सी द मैजिक। तो ये तो फैसला कर चुके हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए। लिखा भी है हार्ट ऑफ द मैटर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग। ये इंसान एक नई शुरुआत चाहता है और उस नई शुरुआत के लिए मुझे लगता है कि वो एफ़र्ट लेगा। यानी ये जो भी पर्सन है ये एफ़र्ट लेंगे। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, इनकी तरफ से आप एफ़र्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक न्यू बिगिनिंग यहाँ एक्चुअली हो रही है और एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा फैसला जैसे इस इंसान ने ले लिया है, ऐसा लग रहा है। लेट मी सी विद अदर कार्ड्स। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो वह आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ लेट आवर व्यूअर्स नो। फटाफट वीडियो को लाइक करके इसके एनर्जी से कनेक्ट करते चलिए गाइस, क्योंकि क्या होगा, जितना आप कनेक्टेड रहेंगे उतना आपके लिए चैनलिंग होती जाएगी। ओके, वेल आई हैव अ कार्ड इन माय हैंड, पास्ट लाइफ। इफ़ यू कैन सी इट क्लियरली। ओके, मैंने सबसे पहले कहा था जब रीडिंग स्टार्ट हो रही थी, तो मैंने कहा था कि इस इंसान को ऐसा भी लगता है आपके साथ इसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये रिमेंबर मैंने कहा था कि ये इंसान महसूस करते हैं कि इनका आपके साथ पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन रह चुका है। पास्ट लाइफ में भी वही कार्ड यहाँ निकल कर आ गया। टेक्निकली करंटली भी ऐसा है कि ये इंसान आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं। इनको आपके साथ आपकी वाइब में एक फेमिलियरिटी फील हो रही है, यानी जाना पहचानापन। जैसे कहीं तो देखा है पहले भी, सदियों पहले भी, कहीं तो इस इंसान से सदियों पहले भी बातें की हैं, कहीं तो इस एनर्जी को, इस वाइब्रेशन को, इस वाइब को मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया है। तो ये उनको फील हो रहा है आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन। डेफिनेटली आप लोग सेम सोल फैमिली से हो सकते हैं, तो सोलमेट्स होने के भी बहुत चांसेस हैं आप लोगों के। लेट्स सी यूनिवर्स व्हाट एल्स आर दे फीलिंग, और क्या सोच रहे हैं वो। ओके, समवेयर ऐसा भी है व्यूअर्स कि आपसे बात भी करना चाहते हैं लेकिन एकदम से कुछ भी नहीं करना चाहते, लाइक एकदम रश में या एकदम जल्दी में कुछ नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू लुक डेस्परेट। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं लेकिन डेस्परेट भी नहीं दिखना चाहते, कि ऐसा ना आप सोचो कि ये इंसान कितना डेस्परेट है, कितना ऑब्सेस है। दे डोंट वांट टू क्रिएट दैट इमेज ऑल्सो। उन्हें इस तरह की भी इमेज नहीं क्रिएट करनी अपनी कि आप उनको बहुत ही ऑब्सेसिव और बहुत ही डेस्परेट समझो। इसीलिए वो आपकी तरफ जल्दी आगे आना चाहते हैं लेकिन स्टिल एकदम से कुछ नहीं कर रहे। यूनिवर्स व्हाट एल्स अबाउट दिस पार्टनर पर्सन्स फीलिंग, about this person's feelings. Oh my god, they love your innocence. Okay, they are missing something about your innocence. आपके अंदर कोई नादानी है या भोलापन है, मासूमियत है, उन्हें वो चीज़ बहुत याद आ रही है, उन्हें उस चीज़ की बहुत कमी खल रही है। ऐसा लगता है वो ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आपकी इनोसेंस को कहीं उन्होंने खो दिया है, या वो आपकी इनोसेंस को याद कर रहे हैं। ऐसा लगता है, हो सकता है कि वो ऐसा बिलीव करते हैं
कि आप बहुत इनोसेंट हो और आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए, या आपके साथ कोई गलत इंटेंशन नहीं सोचना चाहिए, और वो सोच भी नहीं सकते। यहाँ तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, बट समवेयर ऐसा है कि आपकी इनोसेंस ना इनके हार्ट को हील करती है। योर इनोसेंस हील्स देयर हार्ट, ऐसा चैनलिंग हो रही है, क्योंकि आपकी मासूमियत कहीं ना कहीं इस इंसान को एक रे ऑफ होप लगती है, एक उम्मीद की किरण, एक फ्रेशनेस का एहसास देती है आपकी इनोसेंस। सो दे लव योर इनोसेंस। आपके अंदर अगर मासूमियत है, भोलापन है, वो उसको बहुत एडमायर करते हैं या करती हैं। और क्या सोच रहे हैं? आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। ट्रैवल का कार्ड है। अगर आप लोग सच में लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, दिस पर्सन वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू। ये इंसान आपके पास आना चाहता है। इफ़ यू गाइज आर एक्चुअली इन लॉन्ग डिस्टेंस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं भी हैं तो भी मुझे लगता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इंसान कहीं आपके साथ शायद ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं आपके साथ घूमने की इच्छा है, कहीं आपके साथ जाने की इच्छा है। एक रोमांटिक एडवेंचरस ट्रैवल शायद आपके साथ करना चाहते हैं, और मे बी शायद ये भी है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, अगर वो आपसे फिज़िकली जोग्राफिकली कहीं दूर हैं तो। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत प्रोमिनेंट है। वैसे ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। जो भी आपका और आपके पर्सन का साइन है, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, बट स्टिल ये साइंस कुछ मुझे प्रोमिनेंट लगे तो मैंने बता दिए। जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट में रहा है या फ्यूचर में होगा। ऐसे ही जनवरी, जुलाई, सितंबर, फरवरी, अगस्त, ओके, ये कुछ महीने हैं जो पास्ट में इंपॉर्टेंट रहे हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग, या फ्यूचर में रह सकते हैं। ओके व्यूअर्स, चलिए मैं यहाँ पर एक इमोशनल डेक से इनका इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड चेक करती हूँ कि इस पर्सन का इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड क्या है। ओके, हैव पेशेंस। ओके, तो व्यूअर्स, अगर आप इनोसेंट हैं तो बने रहिए इनोसेंट, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट, अपने आप में सेटिस्फाइड, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, बट फिर भी बहुत चालाक नहीं, फिर भी बहुत मैनिपुलेटिव नहीं, बहुत ज़्यादा कनिंग नहीं, फिर भी इनोसेंट। समवेयर आपकी ये पर्सनालिटी है, बहुत एडमायरेबल है इस पर्सन के लिए। ओके, देखते हैं। ओके, वी हैव अ कार्ड। ओ माय गॉड, करेज का कार्ड आया है। एज यू कैन सी, करेज, फियरलेस पावर टू फेस चैलेंजेस। मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस हैं। ओके, कास्ट, रिलीजन या कल्चरल बिलीफ्स का चैलेंजेस या फैमिली बिलीफ्स का चैलेंजेस तो है ही, बट देयर कैन बी अदर चैलेंजेस टू, बट दे आर रेडी टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार है। एक इनके अंदर एक फियरलेस पावर है, हिम्मत है, और ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर निकलने के लिए तैयार है। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो हिम्मत इसीलिए है बिकॉज इट इज़ वर्थ टेकिंग एफर्ट। ये जो कनेक्शन है, आपका जो प्यार है उनके दिल में, या ये जो रिश्ता है उनके लिए, वो उतना प्रीशियस है, उतना इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, कि इस कनेक्शन के लिए वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार है, बिकॉज दिस कनेक्शन मैटर्स टू देम। ये रिश्ता उनके लिए मायने रखता है, ये रिश्ता उनके लिए प्रीशियस है। तो इसीलिए, क्योंकि ये वर्थ है, इसीलिए इसके लिए स्टेप्स लेना, एफर्ट्स लेना, चैलेंजेस को फेस करना भी उन्हें पसंद आएगा। हम किसी ऐसी चीज़ के लिए चैलेंजेस नहीं फेस कर सकते जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। हम किसी ऐसी चीज़ के लिए कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे जो चीज़ रेलेवेंट नहीं है, प्रीशियस नहीं है। तो ये दिखाता है कि वो हिम्मत भी जुटा रहे हैं चैलेंजेस फेस करने की। उन्हें इस समय ज़रूरत भी है हिम्मत की, उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको फेस करने के लिए भी, चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी, दे नीड करेज, दे नीड स्ट्रेंथ। और ये सारा कमाल जो है, मैं बोलूँगी 70% आपके सेल्फ लव ने, सेल्फ केयर ने, कहीं ना कहीं सेल्फ फोकस जो आपका रहा है, उसकी वजह से ये 70% मैजिक हुआ है। और जो लोग ऐसा मैजिक चाहते हैं उन लोगों को मैं ऑलरेडी कहूँगी, अपने आप पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। लिव योर लाइफ हैप्पीली। किसी पर इमोशनली डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर इमोशनली डिपेंड होना है तो यूनिवर्स पर हो जाओ, भगवान पर हो जाओ, सुप्रीम पावर पर हो जाओ, लेकिन किसी इंसान पर मत डिपेंड रहो। अपनी एनर्जी में फुलफिल्ड, अपनी एनर्जी में सेटिस्फाइड रहो, और आप सारी हैप्पीनेस नेचुरली अट्रैक्ट कर लोगे। कुछ मैनिफेस्टेशन भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ अलग से कोई टेक्निक, कोई मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस वो भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ओके, जस्ट
लिव योर लाइफ हैप्पीली, मतलब पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ अपने जीवन को जियो। तो ये इंसान ऐसा फील कर रहे हैं। मैं देखना चाहूँगी कि ये और आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, आई विल टेक सम हैंड रिटन मैसेजेस फ्रॉम हेयर। ओके, तो देखते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये हैंड रिटन मैसेजेस मैंने बहुत साल पहले लिखे थे, सारे इंट्यूटिव हैं। ओके, बहुत मतलब अलग अलग समय पर लिखे गए हैं, क्योंकि इसीलिए अलग अलग साइजेस में हैं ये पेपर्स। तो कुछ मैंने कुछ और समय पहले लिखे थे, कुछ मैंने कुछ और समय पहले लिखे थे। चलिए, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे करंटली, अगर उनकी कोई फीलिंग है या कुछ कहना है, क्या है वो। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, इसका मतलब ये है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप इतना ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, उनके बिना ही खुश हो, उनके बिना ही कंप्लीट हो, सेटिस्फाइड हो, तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप उन्हें पीछे छोड़कर आगे जा रहे हो, उन्हें पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे मूव कर रहे हो, अकेले ही आगे आगे बढ़ रहे हो, अकेले ही आगे जा रहे हो, अपनी दिशा अपनी चुन ली है, कोई दुख नहीं है आपको, अपने आप में कंप्लीट हो, सेटिस्फाइड हो, एक पावरफुल एनर्जी है। तो उनको लगता है कि जैसे आप शायद उन्हें पीछे छोड़कर आगे जा रहे हैं। आई लाइड मैनी टाइम्स, आई एम सॉरी, मैंने बहुत बार झूठ बोला, मुझे माफ़ कर दो। इस इंसान ने बहुत बार झूठ बोला हो सकता है आपसे, माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे नहीं पता किस बात को लेकर झूठ बोला है इस इंसान ने, पर बोला है माई एक्शन शोज़ यू माई फीलिंग्स, यानी अब जो ये एक्शन लेंगे, अब जो ये करेंगे, उसी से इनकी फीलिंग्स आपको दिखेंगी, ऐसा कह रहे हैं। ओके, ये कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे फ्यूचर में जिसकी वजह से इनकी फीलिंग्स आपको दिखेंगी। ये कार्ड अपने आप गिरा है, हमें ज़रूर देखना चाहिए। सॉरी आई बिहेव्ड वेरी इमेच्योर, माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखिए, दो मैसेजेस यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ सॉरी है। एक में तो ये है आई लाइड मैनी टाइम्स, आई एम सॉरी, मैंने कई बार झूठ बोला, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और एक ये है सॉरी, मैंने बहुत इमेच्योर बिहेव किया। तो इमेच्योर बिहेव भी किया है, झूठ भी बोला है, और दोनों ही बातों के लिए दिस पर्सन इज़ फीलिंग सॉरी, माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, कह रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ या जागती ही रहती हूँ तुम्हारे बारे में सोचते सोचते। हाँ, सच अ लवली थॉट। मतलब वो ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि उनको नींद ही नहीं आती, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं और घंटों बीत जाते हैं और उनको नींद भी नहीं आती है। तो येस, समटाइम्स दे स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू व्यूअर्स, लुक एट द मैसेज, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। ओके व्यूअर्स, तो ये कुछ मैसेजेस हैं और उनकी फीलिंग्स भी इसमें पता लग रही हैं हमको। ओके, तो फटाफट आप रीडिंग को क्लेम करें यहाँ पे ये लिखकर दैट, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आई है कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं, तो ये लिखिए ये वाला मैसेज जो आपको अच्छा लगता है। येस आई लव माई सेल्फ, आई क्लेम। येस आई एम इन माई सेल्फ रिस्पेक्ट, आई क्लेम। येस माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई क्लेम। येस आई एम सेल्फ रिस्पेक्टिंग। येस आई एम सेल्फ लविंग। येस आई एम सेटिस्फाइड। येस आई एम कंप्लीट। येस आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखकर इस रीडिंग को क्लेम करो। जो अफर्मेशन लिखकर रीडिंग को क्लेम करोगे उसी तरह की एनर्जी को यहाँ से लेकर जाओगे। ओके, और फटाफट वीडियो को लाइक करके एक रिस्पॉन्स भी क्रिएट करो यूनिवर्स में कि आपने ये मैसेज को रिसीव किया है। सब्सक्राइब करो ड्रीम टैरो चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ, और जितना आप सब्सक्राइब करेंगे मेरी एनर्जी के साथ भी जुड़ेंगे। और रीडिंग भी अगर थोड़ी बहुत भी रीडिंग हेल्पफुल है, लाइक 1% भी अगर रीडिंग हेल्पफुल होती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, आपका एक लाइक मैटर करता है। ओके, अब जो यहाँ पर सिचुएशन मुझे दिख रही है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते होंगे। ये कई लोग ऐसे हैं जिन्हें प्यार अट्रैक्ट करना होगा, और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस अट्रैक्ट करनी होगी। मैं बता देती हूँ, जिन्हें प्यार अट्रैक्ट करना है वो रोज स्कॉच क्रिस्टल पहन सकते हैं, जिनको रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करनी है वो सनस्टोन पहन सकते हैं, और जिनको स्पिरिचुअल ग्रोथ अट्रैक्ट करनी है वो लोग
क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। और जो लोग मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो मनी मैग्नेट पहन सकते हैं। मैंने अलग अलग क्रिस्टल्स, अलग अलग ब्रेसलेट्स के नाम लिए हैं। इसमें आपको किसी किसी में एंकलेट मिल जाएगी, किसी किसी में रिंग मिल जाएगी, रिंग भी है, एंकलेट भी है। रोज़ क्वार्ट्ज में आपको सब मिल जाएगा। ओके, जैसा मेरी वेबसाइट है शिबा। देखिए मैंने 2 तो पहने हुए हैं। मैंने एक पहना है सनस्टोन, एक पहना है क्लियर क्वार्ट्ज। ये ऑरेंज वाला जो रेडिश टोन में है थोड़ा, ये है सनस्टोन। ये रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में, रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करता है, रिकॉग्निशन को अट्रैक्ट करता है। लोग आपको ज़्यादा मान सम्मान की नज़र से देखते हैं, ज़्यादा डिग्निफाइड समझते हैं। तो ये आपके लाइफ में उस रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये ग्रोथ भी लेकर आता है, क्लैरिटी भी लेकर आता है। तो ये सनस्टोन है, इसे लेफ्ट में पहना जाता है। ओके, ये है क्लियर क्वार्ट्ज। ये आपकी लाइफ में आपके एनर्जी को, माइंड को, ऑरा को प्योर, क्लेंज एंड क्लीन करता है। यानी आपकी एनर्जी क्लेंज हो जाती है। और ये आपके एनर्जी को क्लेंज करके, जब आपकी एनर्जी क्लेंज हो जाती है तो पीसफुल हो जाती है। उस पीसफुल एनर्जी को ये यूनिवर्स की एनर्जी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करता है। यानी आपकी जो पीसफुल एनर्जी है वो डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आती है और आपका मेंटल पीस भी मेंटेन होता है और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। तो ये है क्लियर क्वार्ट्ज। जो लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए, जो लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए सनस्टोन। जो लोग यहाँ पे ऐसा है जो प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो लोग पहन सकते हैं ये रोज़ क्वार्ट्ज। रोज़ क्वार्ट्ज की रिंग भी है। ये मैंने रोज़ क्वार्ट्ज की रिंग पहनी है इंडेक्स फिंगर में। एडजस्टेबल रिंग है, टाइट और लूज़ हो जाती है। रोज़ क्वार्ट्ज का आप पेंडेंट पहन सकते हैं, गले में उसका लिंक भी है। ये सारे लिंक आपको मेरे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। मैंने सबसे पहले कमेंट किया होगा, मेरा कमेंट पिन होगा, पिंड कमेंट होगा, उस कमेंट में आप देखिएगा सारे लिंक हैं। तो रोज़ क्वार्ट्ज उन लोगों के लिए है जो प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं एंड स्पेशली इमोशनल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ब्यूटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं। वो लोग रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज ये मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। ये बीड्स वाला एंड रिंग पहन सकते हैं आप लोग। रोज़ क्वार्ट्ज का एंकलेट है, कई लड़कियां एंकलेट पहन सकती हैं पैरों में। और रोज़ क्वार्ट्ज का यहाँ पे पेंडेंट भी है, तो गले में आप पेंडेंट भी पहन सकते हैं। तो ये सब पहनना लेफ़्ट में ही है, लेफ़्ट हैंड के फिंगर में, लेफ़्ट हैंड में, लेफ़्ट लेग में। ओके, फिंगर आप मिडिल फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर कोई भी फिंगर में पहन सकते हैं रोज़ क्वार्ट्ज। हाथ यही रखना है लेफ़्ट वाला और पैर भी लेफ़्ट रखना है। ओके, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज उन लोगों के लिए है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो लोग मनी मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। जो लोग फाइनेंशियल सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये मनी मैग्नेट, ये कुछ ऐसे क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स का कॉम्बिनेशन है जो आपके मनी के गोल को पूरा करेगा। यानी मनी को अट्रैक्ट भी करेगा, साथ में गुड लक भी लेकर आएगा। ब्लेस्ड मनी होगा, यानी बहुत आशीर्वाद के साथ आया हुआ पैसा होगा, जो वाइट मनी होगा, जैसा तैसा पैसा नहीं, बहुत ही सम्मान से आया हुआ पैसा। और ऐसा पैसा जो बुरी नज़र से भी बचा रहेगा, जो बिजनेस में गया तो और भी ज़्यादा सक्सेस होगी। ओके, तो जो क्लीन होगा, क्लेंज होगा, तो मतलब ऐसा पैसा आ रहा है जो बहुत प्योर है, जो बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से आ रहा है, बहुत ब्लेसिंग्स के साथ आ रहा है और जो प्योर वेल्थ है। तो ये मनी मैग्नेट है। ओके, कई लोग अगर मेल हैं यानी जेंट्स हैं वो लोग मनी मैग्नेट ये सिल्वर चेन पहन सकते हैं। मनी मैग्नेट सिल्वर चेन आप अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को या बॉयफ्रेंड को या अपने फादर के लिए भी आप ले सकते हैं। फॉर एनीवन, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इट वुड बी द बेस्ट गिफ्ट, क्योंकि आजकल ऐसा है कि लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं। ओके, तो जो है मनी मैग्नेट का एंकलेट भी पहन सकती हैं लड़कियां, मनी मैग्नेट का ये बीड्स वाला भी पहन सकती हैं। ओके, लेकिन ये मेल्स के लिए मनी मैग्नेट सिल्वर चेन और ब्लैक चेन में भी है। यह है मनी मैग्नेट ब्लैक चेन और ये है मनी मैग्नेट सिल्वर चेन। इसका भी लिंक मेरे कमेंट में होगा। जो पहला कमेंट पिन करूँगी ना उसमें लिखा होगा मनी मैग्नेट ब्लैक चेन सिल्वर चेन, तो वो आप मेल के लिए यानी पुरुष के लिए ले सकते हैं, ब्लैक फॉर्म में या सिल्वर फॉर्म में भी। और ये सारे पेंडेंट रखे हैं, इनके साथ आपको चेन तो मिलेगी ही, सिल्वर चेन मिलेगी, डोंट वरी। ओके, तो मैंने समझा दिया है सब आपको। ओके, और जो लोग क्लियर क्वार्ट्ज पहनना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, क्लियर क्वार्ट्ज की रिंग भी है जो मैंने इस वाले हाथ के मिडिल फिंगर में पहनी हुई है, ये है क्लियर क्वार्ट्ज रिंग। ओके, तो आप ये पहन सकते हैं। और बाकी फिर भी अगर कुछ ऐसा है जो मैं बता नहीं पाई हूँ और कोई स्ट्रेस है और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ मैसेज कर सकते हैं। वो पेज मेरी टीम हैंडल करती है मेरे बिहाफ पर। आपको ज़रूर वो रिकमेंड कर देंगे कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कौन सा स्टोन, कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं और कैसे उसे हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, वो भी गाइड कर देंगे। हाँ,
जो भी क्रिस्टल आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट से, जो भी स्टोन मिलेगा उसका सर्टिफिकेट आपको ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप मेक श्योर कर सके या फिर आपको एक अश्योरेंस मिल सके कि ऑथेंटिक है, रियल है, प्योर है वो जो क्रिस्टल है। तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड भी किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।